Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. My friend महावर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के ट्रेलर नंबर 2 के फुल रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अब गाइस उन चीज़ों पे बात करना है जिसके बारे में बात करें कोई मतलब नहीं है या फिर डायरेक्टली काम पर आना है, तो मैंने डिसाइड किया डायरेक्टली काम पर आते हैं। ये डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है कि कल ट्रेलर कितने बजे आने वाला था, फिर कितना डिले हुआ, फिर क्या हुआ। ये गाइस अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, क्योंकि गाइस वेजंती फिल्म्स हैव डिसअपॉइंटेड मैसिवली सीरियसली व्हेन इट कम्स टू टाइम एंड लिटरली मूड एकदम ऑफ था कल। एंड रात होते होते ताकत भी नहीं बची थी गाइस ट्रेलर को रिव्यू करने के लिए। और सर डन, अभी खत्म, अभी उनकी तरफ से कुछ नहीं आने वाला है। अभी सीधा पिक्चर जो है बड़े पर्दे पर आएगी। उम्मीद है कि फिल्म जो है वो टाइम पर रिलीज कर देना 27 को, वरना पता चला 7 बजे का शो है, पिक्चर रिलीज कर रहे हो 12 बजे। ओके, तो डोंट डू दैट। इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस ट्रेलर नंबर 2 के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं एंड बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि गाइस अब हमको ये ट्रेलर नर्ड्स के लिए, ब्रेकडाउन्स के लिए, थियरीज के लिए, वो सब के लिए नहीं बनाना है। अब 100 बात की एक बात, नाग अश्विन ने जो मेहनत की है अब उसका जो मेन मकसद है वो है ऑडियंस लेकर आना। ये 600 करोड़ का जो महा बजट है इस पिक्चर का, उसको किस तरह से निकालना एंड आपका जो सबसे लास्ट एसेट रहता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट होना चाहिए। यानी कि ये यूनिट देखने के बाद पब्लिक ऑटोमेटिकली जब एडवांस बुकिंग खुले तो जाकर टिकट काउंटर से खरीदे। इस फिल्म को अगर सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बनना है या फिर एक हिट भी लेना है टैग, तो सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस ये ज्ञान देखने में या फिर स्पून फीडिंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा विश्वास रखती है। फिल्म का ट्रेलर मासी होना बहुत ही ज़रूरी था। यानी कि इसमें आपका सबसे बड़ा जो ड्रॉ है, यानी कि वो इंसान जिसके नाम पर टिकट बिकेगी आपका नॉर्थ इंडिया में, वो था प्रभास। अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दे लिविंग लेजेंड्स, लेकिन अब उनके नाम पर टिकट जो है वो ज्यादा नहीं बिकने वाली है। प्रभास के नाम पर टिकट बिकेगी। तो लास्ट का जो सीन डाला है जहाँ पे प्रभास जो है वो बुच्ची को एकदम टोटली बैट मोबिल या फिर ट्रांसफॉर्मर बना देता है, वो डालना बहुत जरूरी था। वरना इस पूरे के पूरे ट्रेलर में प्रभास को बहुत कम दिखाया गया है। क्यों मेकर्स ने उस तरह का हरकत किया है ये मुझे पता नहीं। प्रभास को ज्यादा दिखाना बहुत जरूरी था। थैंक गॉड लास्ट वाला सीन था, वरना प्रभास की जो कमी है सेकंड ट्रेलर में बहुत ज्यादा खा जाती। तो गाइस ट्रेलर की शुरुआत जो होती है हमें दिखाया जाता है किस तरह से अब संभाला। ये गाइस हमको पता है एक तो काशी सिटी है, ओके, एक तो कॉम्प्लेक्स है, एक संभाला है। मेकर्स ने यहाँ पर 3 पोस्टर्स जो है रिलीज करके हमको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या 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 इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस जो नॉर्मल ऑडियंस है सोशल मीडिया का यूज नहीं करता ना, वो जब थिएटर में जाके बैठेगा ना फिल्म देखने के लिए, तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है समझने के लिए। तो मेकर्स को ये चीजें बार बार ऑडियंस को बतानी पड़ेगी एग्जैक्टली फिल्म में क्या 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 है। ये सेम चीज सलार के साथ भी हुई थी। सेकंड पार्ट में पूरा फैमिली ट्री बताया था। अब एक आम आदमी बैठ के ना उतना वक्त नहीं है उसके पास वो याद करने के लिए, वो समझने के लिए। बाद में मेकर्स को वीडियो रिलीज करना पड़ा रिलीज के बाद कि देखो ये है वो है वो है। तो दैट शुड कम नेचुरली टू द ऑडियंस ओवर हियर। तो गाइस संभाला में किस तरह से अमिताभ बच्चन, अब उनकी मुलाकात दीपिका पादुकोण से होती है कि वो कहते हैं कि आपके अंदर भगवान है। तो गाइस यहाँ पर अमिताभ बच्चन का एक ही लक्ष्य है, दीपिका पादुकोण की रक्षा करना और उनके पेट में जो है गाइस यहाँ पर उसकी सुरक्षा करना। तो गाइस अब यहाँ पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। हमें बताया जाता है कि किस तरह से संभाला, दीपिका पादुकोण को संभाला लेकर आ चुका है। प्रभास एंड बच्चन साहब की फाइट में बच्चन साहब की विक्ट्री हुई है एंड यहाँ पर दीपिका पादुकोण को सक्सेसफुली संभाला जो है यहाँ पर लेकर आ गया है। अब गाइस संभाला में जितने लोग हैं उनके वेपन्स बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहे हैं। 100 बात की एक बात, पहला टीजर जब आया था तो लगा था कि जब मेन ट्रेलर आएगा तब उसमें गाइस उस वेपन्स पे काम किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वेपन्स जरा भी कन्विंसिंग नहीं लग रहे। सभी लोगों को पता है किस तरह से पानी की किल्लत है, लेकिन दीपिका पादुकोण के आते ही संभाला में बरसात हो जाती है। वो सीन काफी अच्छा दिखाया गया है। विलन जो है बंगाली एक्टर वो दिखाए जाते हैं गाइस यहाँ पर अपने हाथ से कोई वेपन का यूज करते हुए लेजर बीम की तरह। एंड उसके बाद बच्चन साहब के वापस से एक्शन सीक्वेंसेस जो हमने पहले ट्रेलर में देखे थे वही दिखाए जाते हैं। और प्रभास का कैरेक्टर जो है वो बाउंटी पे अटका हुआ है, गुज्जी इंटू भैरवा बाउंटी, फर्स्ट ट्रेलर बाउंटी। यहाँ पर भी बाउंटी के पीछे अटका हुआ, यानी कि प्रभास को इस फिल्म के ट्रेलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिखाया गया है। क्या प्रभास यहाँ पर इन सबके साथ लड़ेगा?
पूरे फिल्म में प्रभास बच्चन साहब के खिलाफ लड़ेगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ से लड़ता हुआ दिखा रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ एन एंटी हीरो काइंड ऑफ अ रोल। एंड में भी वो पूरा का पूरा बुज्जी को ट्रांसफॉर्मर जैसा बनाकर यहाँ पर बच्चन साहब से भिड़ने के लिए आ जाता है। लेट्स सी गाइस, क्या ये फिल्म का ट्रेलर्स जो है सिर्फ इंटरवल तक की कहानी है, इंटरवल के बाद की फिल्म हमको शायद ट्रेलर्स में नहीं दिखाई हो। अगर ऐसा हुआ देन इट विल बी कंप्लीट गेम चेंजर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक फाइनल क्लाइमैक्स में प्रभास को पता चल जाता है कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद कि वो जिसके लिए लड़ रहा था वो लोग सही नहीं है, देन गाइस थोड़ा मूड जो है वो यहाँ पर किरकिरा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, डबिंग की बात करो, डबिंग डिसअपॉइंट्स मैसिवली ओवर हियर। इसीलिए गाइस आप लोग समझ में नहीं आ रहा, आपको डायलॉग्स कम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि डबिंग पे वो लोग कॉन्फिडेंट जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात करूँ कलर ग्रेडिंग CGI की, तो द स्केल हैज बीन एलिवेटेड। इस सेकेंड ट्रेलर में कलर एंड CGI जो है उसको काफी ज्यादा करेक्ट किया गया है। अगर आप विजुअल्स देखोगे ट्रेलर नंबर 1 के ट्रेलर नंबर 2 में जमीन आसमान का फर्क जो है आपको यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली दिशा पाटनी को जो है इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, कोई भी गाने की ग्लिम्स जो है वो भी गाइस यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। फिर गाइस आते हैं मनी शॉट्स के ऊपर। मनी शॉट्स इस प्रभास वर्सेस बच्चन साहब, ये फाइट देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। किस तरह से बच्चन साहब की हाइट जो है एज अश्वत्थामा इस फिल्म में काफी ज्यादा इंक्रीज करके दिखाई गई है। प्रभास कहता है बस अब बहुत हो गया, वो सीन फैबुलस है। किस तरह से यहाँ पर प्रभास के पास जितना भी उसको दिया गया है गैजेट्स दिए गए उसकी मदद से लेकर अपनी स्पीड को फास्ट कर रहा है। शायद शूज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। एग्जैक्टली क्या है वो बच्चन साहब को मारते हुए दिखाई दे रहा है। क्या एक पंच मारने के बाद बच्चन साहब का जो जवानी का युग जो दिखाया गया है यहाँ पर, ऑब्वियसली महाभारत एरा जो है वो दिखाया गया है इस फिल्म में। तो जो लोग महाभारत से वेल वर्स्ड है उनके लिए फिल्म एक बहुत बड़ा गिफ्ट बनकर जो है आएगी गाइस, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस है जो कि यहाँ पर दिए गए गाइस। यहाँ पर अब कौन व्यक्ति है इस सीन में, और यहाँ पर जो बच्चन साहब का किरदार जो अश्वत्थामा को उनको वो पुश करता है। अब यह गैस इज एज गुड एज माइन। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी उनको पता होगा, मैं यहाँ पे कुछ रिवील नहीं करना चाहता हूँ ताकि स्पॉयलर्स ना हो जाए। तो गैस वो जो पुश मारते हैं वो पुश इतना स्ट्रांग रहता है कि बच्चन साहब आदमियों को चीरते चीरते वो जो एलिफेंट है, एलिफेंट को भी पार करते हुए निकलते। उसमें बच्चन साहब का जो जवानी का जो दौर है वो गाइस दिखाया गया है। तो वो सीन एक लेजेंडरी सीन बनकर आएगा इंडियन सिनेमा में, क्योंकि वो टेकिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वो सीन में दिखाई गई है। सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कमल हसन। कमल हसन ऑब्वियसली अभी खुद के सपोर्ट से यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। हमने देखा किस तरह से बॉल्स भी अटैच्ड है, यहाँ पर घूम रहे हैं हवा में, कुछ चीज उनके स्पाइनल कॉर्ड पर भी अटैच्ड है। बाजू में 2 लोग जो है यहाँ पे बॉक्सिंग में बंद हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लोगों से शक्ति लेकर ही कमल हसन जो है जीवित रहते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस यहाँ पर। एंड उनका जो दीपिका पादुकोण है उसको कैप्चर करना एंड उनकी कोख में जो है गाइज उसको पाना बहुत ही जरूरी है आगे सर्वाइव करने के लिए। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। अब किस तरह से कल की अवतार के पीछे यहाँ पर कमल हसन पड़े हैं सुप्रीम लीडर बनकर, ये देखने लायक रहेगा। बट द प्रोस्थेटिक, द CGI ऑफ कमल हसन इन दिस कंप्लीट ट्रेलर इज आउटस्टैंडिंग। द विलनस अवतार ऑफ कमल हसन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ हॉलीवुड विलन। तो ये काफी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभार अपनी इंडियन ऑडियंसेस जो है इन सब लोगों को ये चीजें हजम नहीं होती है। ये मैं आपको 100 बात की एक बात बोलता हूँ। द्रोणा नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें इसी तरह की विचित्र चीजें करने की कोशिश की है। इंडियन ऑडियंसेस जो रहती है इनके डबल स्टैंडर्ड्स में आपको समझाता हूँ। हॉलीवुड में ये सब चीजें जब होती है जब OTT पर देखते हैं तो उनको बहुत मजा आता है, लेकिन ये हमारे इंडियन डायरेक्टर कभी कर देंगे ना तो बोलेंगे अरे भाई समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से गया। वो चीज का खतरा जो है कमल हसन के किरदार के साथ जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फिर इस ट्रेलर का जो लास्ट पार्ट है शुरू होता है, मैं खड़ा हाँ काल के अंत पे। मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये गाना काफी ज्यादा पसंद आया। मैं खड़ा काल के अंत में, उनकी आवाज में जबरदस्त लग रहा है, आई मीन ब्रिलियंट। लेकिन जो बाकी की ऑडियंसेस है, जो BGM फ्रेंजी है, उनको BGM जरूर मिस होगा। संतोष नारायणन ने यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश की है। अटैक हो रहा है संभाला पे, किस तरह से वो पहाड़ जो है उस पर भी अटैक जो है रेडर्स जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभाला की जो आर्मी है वो उनको बचाते हुए दिखाई दे रही है। अफरा तफरी हो रहा है। पर्सनली वो सीन जो है मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। काफी कलर ग्रेड जो है यहाँ पर नाग अश्विन ने उसका काफी डार्क रखा है। गर्भवती महिला जो है हमें यहाँ पर दिखाई जाती है, वो सीन बहुत ही सिग्निफिकेंट है।
अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली उस सीन में क्या चल रहा है गाइज यहाँ पर। एंड फिर हमें इस फिल्म का जो मेन कोर है, जो मैं पहले पार्ट से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को, कि एक कॉम्प्लेक्स में कुछ तो होता है गर्भवती महिलाओं के साथ, कुछ तो डिवाइस लगाया जाता है, उनको प्रेग्नेंट नहीं होने दिया जाता है। एंड व्हाट हैपन्स देयर, अब ये इस फिल्म का सबसे बड़ा मिस्ट्री है एंड सरप्राइज है। कुछ लोगों ने गैस कर भी लिया होगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मैं आपको कुछ मजा किरकिरा नहीं करूंगा आपका। एंड फिर हमें डिवाइस भी दिखाया जाता है, इसमें गर्भवती महिलाओं को रखा जाता है, उन पे डिवाइस अटैच किया जाता है। वो सीन्स देखने लायक रहेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है एंड किस तरह से यहाँ पर दीपिका का जो किरदार है वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। एंड कमल हसन जो है अपने फिर गुंडे हेंचमैन भेजता है यहाँ पर दीपिका पादुकोण के किरदार को वापस लाने के लिए। फिर प्रभास जो है, जो बाउंटी हंटर है, वो किस तरह से दीपिका पादुकोण को वापस कॉम्प्लेक्स में लाने की कसम खाता है। अश्वत्थामा प्रभास की लड़ाई होती है, अश्वत्थामा ब्रिंग्स दीपिका पादुकोण बैक टू संभाला। एंड वापस जो फाइनल फाइट होती है वो डिसाइड करेगी कि क्या प्रभास दीपिका पादुकोण को वापस ले जाने में कामयाब होता है, क्या बच्चन साहब सफल होते हैं नहीं होते। तो कहानी अब सामने आ चुकी है, लेकिन जो उसके अंदर जो अलग अलग फैक्टर्स है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके सवाल के जवाब हमको फिल्म में जो है देखने के लिए हमें गाइज संभाला के जो लीडर्स हैं उनकी भी ग्लिम्सेस जो है दिखाई देती है गाइज यहाँ पर, किस तरह से वो उनको रक्षा करनी है यहाँ पर लोगों की। रेडर्स और उनकी फाइट जो है वो भी दिखाई जाती है, काफी स्टार वॉर्स टाइप फाइट है जो काफी अच्छा लगता है। लेजर फाइट का मैं खुद बहुत ही बड़ा फैन हूँ, लेकिन जो इक्विपमेंट दिखाए गए हैं वो गाइज यहाँ पे अप टू द मार्क नहीं है। एंड किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको आई थिंक पिंजरे में बंद रखा है या फिर उनके ऊपर जाली डाल दी गई है, वो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, वो सीक्वेंस भी काफी अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेलर बच्चन साहब बुला रहे हैं किसी को, सृष्टि का चक्र घुमा, वो वॉइस बहुत ही सॉलिड लग रही है, मेनेसिंग लग रही है। किस तरह से बच्चन साहब हाथ फैलाते हैं, प्रभास उठता है और उनके बाल की 3 लट जो है आती है, स्टेयर्स एट बच्चन साहब। दो सीन्स आर हाईलाइटेड गाइस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई वांट दिस फिल्म टू डू मैड बिजनेस इन द हिंदी बेल्ट। लेकिन जिन्होंने ट्रेलर कट किया है वो ऑब्वियसली नाग अश्विन के कहने पर ट्रेलर कट किया है। नाग अश्विन डिपेंड कर रहा है कि ये फिल्म की इंटेलिजेंस, इस फिल्म का प्लॉट, इस फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पिक्चर 100-150 करोड़ की होती तो हम लोग वेट करते कि आस्ते आस्ते ग्रो होगी। यहाँ पर हमको हिट एंड रन करना है, हमको पहला दिन इतना पैसा कमा लेना है कि फिल्म का ऑलमोस्ट 35-40% बजट जो है पहले दिन निकल जाए। इसके लिए नाग अश्विन को ये बात ध्यान रखनी थी कि वो ये फिल्म जो है वो कमर्शियल्स के लिए भी बना रहा है गाइस यहाँ पर। इसीलिए इम्फोसिस दे रहा हूँ कि इस ट्रेलर में मास एलिमेंट्स और ज्यादा होने चाहिए थे गाइस यहाँ पर। जो लास्ट सीन है वो मेरे लिए इस ट्रेलर का बेस्ट सीन बन जाता है, या प्रभास कहता है इस बार मैं प्रिपेयर होकर आया हूँ, आजा। वो सीन काफी अच्छा लगा था। ऑब्वियसली प्रभास को एक एंटी हीरो रोल जो यहाँ पे दिया गया है, बाउंटी हंटर है, उसको दीपिका को ले जाना है, लेकिन जो लास्ट में ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया है गाइस ये कोई बहुत अलग चीज है हमारे इंडियन सिनेमा में। प्रॉब्लम ये है कि गाइस मैंने सिनेमा को बहुत करीब से देखा है, बिजनेस को बहुत करीब से जांचा है। यहाँ पर हमारी ऑडियंसेस बहुत 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 क्रेजी हो जाती है ऐसी वैसी फिल्में आती है, उनका जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत कम हो जाता है ऐसी फिल्मों के लिए। एंड आई होप जितनी उम्मीद नाग अश्विन ने की है यहाँ पर जो हमारी हिंदी ऑडियंसेस है इसको भर भर के सपोर्ट करे, क्योंकि लास्ट सीन इज अ मनी शॉट। आई मीन ये सीन अगर मैं आईमैक्स में देखूंगा, बुज्जी को ट्रांसफॉर्म करके बड़ा बैट मोबाइल या फिर ट्रांसफॉर्मर बनाता है, जस्ट इमेजिन बुज्जी को बेचारे बच्चन साहब यहाँ पे रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सीन काफी अच्छा लगा। लेट्स सी गाइस, कल्कि इज अ गैम्बल। ये फिल्म एक बहुत बड़ा गैम्बल होने वाली है बॉक्स ऑफिस पे। अगर पासा सही बैठा, स्काई इज द लिमिट। अगर फिल्म थोड़ा यहाँ वहाँ गई, लेकिन इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उम्मीद करते हैं कि एडवांस बुकिंग जब खुले तब इसकी एडवांस बुकिंग फाड़ दे। ऑब्वियसली गाइज आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पहले 3 दिन टिकट मिलना इम्पॉसिबल होगा, बट हिंदी बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ पर पैसे कमाने ही पड़ेंगे टू पोस्ट अ ह्यूज टोटल एट द बॉक्स ऑफिस। लेट्स सी गाइस, कल की ट्रेलर 2 क्या ऑडियंस इसको सिनेमा घरों में लेकर आता है, नहीं लेकर आता। नाग अश्विन ने अपना 100% दिया है एंड इस तरह के विजुअल्स इंडियन सिनेमा के लिए एक नई ऊंचाई जो है उसका रास्ता खोलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, सो मच एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।